हेलो स्टूडेंट्स, दिस डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बच्चे जिन्हें काउंसलिंग नहीं आती है वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट क्या है, कैसे काउंसलिंग होगी। लेकिन जिन्होंने कॉलेज काका देखा है, नीट काउंसलिंग वाला वीडियो देखा है, वो सब जानते हैं। तो पहले तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर जो आपकी क्वेरीज हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले अपन ये समझें कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किसी हेल्थ यूनिवर्सिटी या स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस किसी स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेजेस हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं इनकी काउंसलिंग होती है थ्रू एमसीसी, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही इनकी काउंसलिंग होती है, जिसका सिक्योरिटी अमाउंट होता है 2 लाख रुपए। मतलब ऐसे समझिए, कई बार बच्चा ये सोचता है कि 2 लाख रुपए में हम एक यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हैं। नहीं, जितनी भी टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी संख्या इस बार और बढ़ सकती है, तो टोटल मिला के जो भी 51 to 55 यूनिवर्सिटीज और अगर नहीं आती हैं, सभी में जो आपके कॉलेजेस हैं उन सबको आप भर सकते हैं 2 लाख रुपए देके। हर एक के लिए 2 लाख नहीं देना होता है। एमसीसी में आपको 2 लाख रुपए देना है, जिसमें सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। आप उनको जो भी जिसका बजट आपके अकॉर्डिंग हो, जहां आपको जाना है, वो आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो लेने के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग्स करनी होती है। अब डिपेंड करता है, कोई बच्चा जिसे चाहिए कि मुझे तो यूपी में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, उसके लिए उसे यूपी की स्टेट काउंसलिंग में जाना होगा। लेकिन इसको यह समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट कॉलेजेस 2 तरह के स्टेट्स में मिलते हैं। एक होते हैं ओपन स्टेट और एक होते हैं क्लोज्ड स्टेट। एक होते हैं ओपन स्टेट और एक है क्लोज्ड स्टेट। याद रखिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओपन क्लोज नहीं होता है, केवल प्राइवेट के लिए होता है। ओपन स्टेट ऐसे स्टेट हैं जहां पर अदर स्टेट वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में और कॉलेज ले सकता है, जबकि क्लोज स्टेट ऐसे होते हैं जहां अदर स्टेट वाला बच्चा नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, केवल वहीं के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे स्टेट्स में, क्लोज स्टेट्स में, अगर एनआरआई सीट है तो उस पर कहीं का भी बच्चा जा सकता है, अगर उस पास एनआरआई के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो। अब ओपन स्टेट्स में क्या आते हैं, तो आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इसी तरह से केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या हैं, ये सभी, और पौंडीचेरी, इस तरह के जो सारे स्टेट्स हैं ये ओपन है। यहां पे अदर स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें से राजस्थान 3rd राउंड में ओपन होता है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, और एमपी, मध्य प्रदेश जो है वो कहता है कि हम राउंड 2 में स्टार्ट होंगे। लेकिन वहां पर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से, यानी कि वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, जो बच्चे वीक हैं या मतलब फाइनेंशियली वीक हैं, या फिर उनको ऐसा कोई कार्ड बना हुआ है, या फिर उनके परसेंटेज अच्छे हैं, मेधावी, अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जिनमें प्राइवेट में भी गवर्नमेंट फीस दे देती है। इस वजह से वहां की कट ऑफ आई जाती है और सेकेंड राउंड ओपन कहते हैं वो, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर वहां की सारी सीटें फिल हो गई वहां के बच्चों के लिए तो दी जाएगी अदर स्टेट वालों को, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और इसलिए एमपी कहने को राउंड 2 में ओपन है, बाकी वो कॉलेज अदर वालों को मिलते भी नहीं है। छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है जहां पर अदर स्टेट वाले बच्चे जा सकते हैं। लेकिन क्लोज स्टेट में आते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, जहां वहीं के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पंजाब में आप 2 कॉलेज छोड़ दीजिए, जैसे सीएमसी के अंदर 4 सीटें ओपन है अदर स्टेट सभी बच्चों के लिए, उनको हटा दीजिए। और जो वहां पर गुरु रामदास कॉलेज है जो पंजाब में है, लेकिन कोई भी इंडिया का जो दूसरा स्टेट का सिख बच्चा है वो वहां पर सिख माइनॉरिटी में एडमिशन ले सकता है, उन दोनों को हटा दो तो पंजाब क्लोज्ड है। उड़ीसा क्लोज्ड है जहां अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। जम्मू कश्मीर क्लोज्ड है जहां पे अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। ओपन में और कौन से नाम है, जैसे झारखंड ओपन है, या फिर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के कॉलेज हैं जो पर्टिकुलरली ओपन होते हैं। लेकिन बाकी रिमेनिंग जो मैंने क्लोज स्टेट बताए, इनमें केवल वहीं के बच्चे ले सकते हैं, या फिर एनआरआई कोटे से अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। अब जिस भी स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करना है, सपोज कोई बच्चा 3 स्टेट में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है, तो उसको उन तीनों स्टेट, पहली बात तो तीनों ओपन होने चाहिए, अगर वो उस स्टेट से नहीं है तीनों ओपन स्टेट होने चाहिए। दूसरा,
उन तीनों स्टेट्स में आप जब पार्टिसिपेट करोगे, हर एक की अलग अलग सिक्योरिटी अमाउंट होगा। जैसे यूपी में 2 लाख रुपए होता है, राजस्थान में 5 लाख रुपए होता है, वो सिक्योरिटी अमाउंट है। और ये सिक्योरिटी अमाउंट अगर आप कोई काउंसलिंग में रूल ब्रेक नहीं करते हो तो आपको रिफंड होता है। अगर आप रूल ब्रेक कर देते हो, जैसे सेकंड राउंड या उसके बाद का कोई राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, आपने नहीं लिया, चला जाएगा। अब राजस्थान में अदर स्टेट वाला तीसरे राउंड में ही आता है सीधा, कॉलेज अलॉट हुआ नहीं लिया, 5 लाख चला जाएगा सीधा सीधा। तो इसीलिए जो कॉलेज काका की काउंसलिंग टीम है वो आपको हेल्प करती है कि आपका ये रिफंड भी न जाए, आपका पैसा बचे और आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, जिसमें हम कई सारे कॉलेज में नेगोशिएशन की भी बात करते हैं। प्राइवेट में, डीम्ड में पहले होता था, तमिलनाडु पौंडीचेरी के कुछ डीम्ड थे जो नेगोशिएशन करते थे, अब नहीं करते। एनआरआई सीट पे डीम्ड में होता है, यानी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 2 तरह की सीटें हैं, एक जिसको पेड सीट बोल देते हैं, उसी को मैनेजमेंट बोल देते हैं, अलग अलग सीटें नहीं है, एक ही तरह की सीट है, कट ऑफ से ही एडमिशन होता है प्रॉपरली। दूसरी होती है एनआरआई सीटें, वहां पर नेगोशिएशन अगर पॉसिबल होता है तो हम करके देते हैं एनआरआई सीट पे। इसी तरह से प्राइवेट में भी जहां पर एनआरआई सीट है, नेगोशिएशन अगर होता है तो हम बता देते हैं। नॉर्मल सीट में भी कहीं कहीं नेगोशिएशन होता है, पर नेगोशिएशन होकर के भी 90 लाख ट्यूशन फी है ना, या 1 करोड़ 1 करोड़ 10 1 करोड़ 20, ऐसा नहीं कि 60-70 लाख तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचता, याद रखना। तो ऐसे में भी आपको हमारे साथ जुड़ना है, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि फिर हम नहीं सीट देंगे। बच्चे बोलते रहते हैं सर एक सीट अरेंज कर लीजिए, सर हमको नहीं पहले पता था, हम लेट हो गए, हम बंद कर देते हैं, फिर हम नहीं करते और बस बंद करने में ही है। अब जल्दी से नीट काका जेई ऐप पे जाके, टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जाके जो प्लान आपको परचेस करना है, बिना कूपन कोड के आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नेगोशिएशन वालों के लिए प्लान 5 और 6 ही है, क्योंकि वहां हम प्रॉपर आपसे बात कर पाते हैं, इसलिए मतलब मैं भी बात कर पाता हूं, बाकी में हमारी टीम बात करती है। और अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है, हर तरह की काउंसलिंग में अलग अलग फीचर्स हैं। तो प्राइवेट में हमने कहा ओपन और क्लोज स्टेट, जैसे किसी बच्चे ने जितनी प्राइवेट में जाना है, जितने भी स्टेट में, उसको उतनी जगह पे सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी, हर एक स्टेट की अलग अलग। फिर उसको बैलेंस करके चलना होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाए, दूसरी जगह पे भी हो गया, तो एक जगह की उसकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी जहां वो कॉलेज नहीं लेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। कुल मिला के अब आपको ये क्लियर होगा कि डीम्ड और प्राइवेट की काउंसलिंग्स कैसे होती हैं। एमसीसी के साथ डीम्ड हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट के लिए हर स्टेट का अपना जो ब्रोशर है आपको पढ़ना चाहिए। उनकी काउंसलिंग जब होगी उसका शेड्यूल आपको ध्यान रखना है, मिस नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग 2-2, 3-3, 4-4 दिन का ही टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वो आपको प्रॉपर करना है। कॉलेज अलॉट होने के बाद 5 से 7 दिन का टाइम मिलता है, जहां भी आपको कॉलेज मिले वहीं आपको फिर जाकर डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करनी होती है। इसलिए प्रॉपर काउंसलिंग करना, गलत ना कर देना और ढंग से अच्छे कॉलेज में पहुंचना। हमारे थ्रू जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। इसके लिए आपने क्या करना है, नीट काका जेई ऐप देखिए, अलग अलग प्लान्स हैं। एमबीबीएस बीडीएस के 6 प्लान हैं, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान हैं, जिनमें ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग होती है। अब यहां पर प्लान नंबर 4, 5, 6 में प्राइवेट डीम सभी का होता है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम। प्लान नंबर 3 में केवल गवर्नमेंट होता है। यहां पर प्लान फर्स्ट गवर्नमेंट का है, प्लान सेकंड जो है गवर्नमेंट प्राइवेट डीम सभी तरह की काउंसलिंग का है। करना क्या होता है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करो, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, जो प्लान लेना है बिना कूपन कोड के परचेज कर लो। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी, अच्छे कॉलेज में पहुंचाएगी। अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए पहली बात तो विश यू ऑल द बेस्ट, सभी लोग अच्छे कॉलेज में पहुंचे। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए स्वागत है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू।